हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। यह घटना चक्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह प्रैक्टिस सेट है। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहां से आप लोग मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के साथ। ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे थोड़ा सा बुक में स्क्रैच हो रखा था, इसे आप लोग इग्नोर करिएगा, आगे सही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। औरंगजेब का शासनकाल जो है 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल। बेसबॉल पहली बार कब खेला गया था? 1846 ईस्वी में। कहाँ? तो इंग्लैंड में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जो है अनुसूचित जाति आयोग से? अनुच्छेद 338। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। लाहौर अधिवेशन आयोजित किया गया था कब? 1929 में, और घोषणा किया गया था 31 दिसंबर 1929 को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। नेक्स्ट है, जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की, मतलब एक आर्थिक योजना तैयार की थी। ऑप्शन हो जाएगा एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी.डी. देशमुख। भारत में लोगों की योजना तैयार की थी एम.एन. राय ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। एम.एन. राय ने जन योजना बनाया था 1945 में। जयप्रकाश नारायण ने 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना को प्रारंभ किया था। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 में। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। एक पॉइंट और भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी। रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ था पर्यावरण एवं विकास के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। रियो घोषणा को मंजूरी दी गई थी 1992 में। अब कुछ और पॉइंट को ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। लंदन कन्वर्सन कब हुआ था? लंदन कन्वेंशन 1972 में ही हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, लंदन कन्वेंशन 1972, वियना सम्मेलन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, 16 सितंबर 1987 को, ओजोन के लिए। नेक्स्ट है, ओजोन को बचाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में किया गया था। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों की समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों को समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह मिट्टी हो जाएगा जलोढ़। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है। बारी दोआब ब्यास और रावी हो जाएगा, इसी में नाम छुपा हुआ रहता है, ब से ब्यास और अ से रावी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। कौन सा ऐसा राज्य है शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी, पंजाब हो जाएगा। सर्वाधिक वन जो क्षेत्रफल है यह मध्य प्रदेश का है,
पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पर उड़ीसा और पांचवें स्थान पर महाराष्ट्र है। पंजाब का कहीं भी जगह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो यह शहर है अंबाला। ऑप्शन नंबर ए। अंबाला है कहाँ? तो यह हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है रोंगकर। रोंगकर त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है। नोगक्रेम त्यौहार जो है, नोगक्रेम त्यौहार यह मेघालय में मनाया जाता है। और चेराबा त्यौहार, चेरोबा त्यौहार, माफ करिएगा, चेरोबा त्यौहार यह कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। और रोंगकर त्यौहार फसल कटाई पर गांव के कल्याण और समृद्धि के लिए यह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से संबंध है। रीडिंग से दिया गया है रेडियो, आवाज, टेलीविजन का हो जाएगा चित्र। यह सब का PDF आप लोग प्राप्त करके देख लीजिएगा अच्छे ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सब वही दिया गया है, रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी ध्यान दे लेंगे। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले तो होगा अंडा, सबसे पहले अंडा हो जाएगा। अंडा के बाद लार्वा, अंडा के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, लार्वा के बाद क्या बनेगा? प्यूपा, प्यूपा के बाद पूर्ण कीट बन जाएगा, पूर्ण कीट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समान ज्ञान समान विज्ञान से ही यह सब मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग को PDF देख करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? विद्युत का चालन नहीं होता है। एल्कोहल और ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए। एल्कोहल और ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा, इस स्थिति में कार की स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है जनरेटर। किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही दिया गया है? इसमें से कौन सा सही दिया गया है? 48 का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा 112 मिलीलीटर। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? यह मिट्टी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? वित्त मंत्रालय से संबंध नहीं है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, जबकि किसान विकास पत्र, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का संबंध किससे है? तो वित्त मंत्रालय से है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को किया गया था। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है?
अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर कितनी है? जीएसटी कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 28%। 28%। भारत में वस्तु एवं सेवा कर की न्यूनतम दर कितनी है? तो 0% है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और जीएसटी कनाडाई मॉडल पर आधारित है। किसी राज्य का राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 56। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? नागा नकटी डैम यह कहाँ है? तो यह जमुई में है। ऑप्शन नंबर बी नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिला में है। इस अभ्यारण्य की शुरुआत 1987 में किया गया था। 1987 में किया गया था। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अब्दुल बारी। क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? आजाद दस्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक संगठन का सदस्य कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर डी मालदीव नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य देश बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? 50,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में कुल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था। कितने व्यक्तियों को? 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से ध्यान रखिएगा 6 जो है 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री दिया गया था। 91 लोगों को पद्म श्री दिया गया था। टोटल 106 को दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? इन कस्टडी उपन्यास किसने लिखा है? अनीता देसाई ने। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अरविंद पारिख का संबंध है सितार से। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त वंश। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 75 दिन। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में बताई गई है। धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में है और धन विधेयक की प्रक्रिया किस में है? तो अनुच्छेद 109 में है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04%। 74.04%। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है यह बताना है। आंसर हो जाएगा ए कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका या फिर लेखक निम्नलिखित में से कौन है? लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक कौन है? यान मार्टेल। यान मार्टेल। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना किसका अधिकार है? किसका कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर इसे लाया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? यह समिति है हंटर समिति। ऑप्शन नंबर डी। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? कूना किस देश की मुद्रा था? तो यह क्रोएशिया।
ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम है यूरो। सऊदी अरब का मुद्रा का नाम रियाल। संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा दिरहम। उज्बेकिस्तान की मुद्रा शोम। केन्या की मुद्रा सीलिंग। स्वीडन की मुद्रा क्रोना है। भारत की मुद्रा क्या है तो रुपया है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति से। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को क्या करती है तो जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 74, द्वीप समूह टेरा डेल फ्वेगो किस महाद्वीप में स्थित है? द्वीप समूह टेरा डेल फ्वेगो किस महाद्वीप पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? घाना की राजधानी अक्रा। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया एशिया में। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? 2006 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? इसमें नंबर 1 तो मध्य प्रदेश ही रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? झारखंड। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? 126वां। ध्यान रखिएगा 126वां है। यह रिपोर्ट UNSDS द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान फिनलैंड को प्राप्त है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितना है तो 161वां है। और 2022 में कितना था तो 150 स्थान प्राप्त था प्रेस के मामले में। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? एक जिला एक उत्पाद ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी चेक कर लेते हैं। आगे सब मैथ ही है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? उपधातु का गुण इसमें से कौन सा दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्धचालक। अर्धचालक। किन कार्बनिक यौगिकों के नाम से प्रत्यय या फिर अल जुड़ा होता है? ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं तो यह हो जाएगा कॉपर। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 2 होता है। 2.4 होता है। ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा। मानव रक्त का 7.4 याद रखेगा। आंसू का भी 7.4, 6.5 से लेकर के 7.6 तक होता है। मानव पेशाब का, मूत्र का 4.8 से 8.4 तक भी होता है या 6 तक ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? ठोस, द्रव एवं गैस। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा। एनटीपी पर आयतन होगा। ऑप्शन नंबर सी, 448 मिलीग्राम। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? मच्छरों द्वारा फैलता है फाइलेरिया। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में। ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट रुक जाइएगा। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। ऑप्शन नंबर सी होगा, माफ करिएगा सी होगा।
छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? मिमोसैसी कुल का। मिमोसैसी कुल का। मिमोसैसी कुल का है छुई मुई का पौधा। रुई जो है मालवेसी कुल का है। केला भी मालवेसी कुल का होता है। अलसी लाइनेसी कुल का होता है। जूट टिलिएसिस कुल का। नारियल पॉल्मी कुल का होता है। नारियल। मूंग जो होता है केनी विनेसी कुल का। केनी विनेसी कुल का। 112 पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम था। पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो ये ए बी दोनों हो जाएगा, रॉबिन वॉरेन और बेरी मॉर्सल। किसी पारित तंत्र में अपघटक जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। केब रोग का दूसरा नाम है। केब रोग का दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा? तो रेटिकुलोएंडोथीलियोसिस। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? जल के द्वारा। अब यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। एक और यहाँ पे है, तापमापी का तापमान से वही संबंध है जो संबंध चांद का है। ये रीजनिंग दिया गया है। आप लोग PDF ले लीजिएगा, वहाँ से अपना सॉल्व कर लीजिएगा। अब नहीं है। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और जहाँ तक हो सके इसे शेयर भी किया करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।